बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौतम नाम का एक बालक रहता था। वह स्वभाव से शांत, जिज्ञासु और साधारण जीवन जीने वाला था। उसकी मां अक्सर कहा करती था, गौतम, भाग्य और कर्म का खेल समझना आसान नहीं है। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। गौतम इस बात को समझने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उलझन में पड़ जाता। वह सोचता, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो फिर हमारे कर्म का क्या महत्व है? जीवन का पहला सबक। गौतम का एक मित्र था, नाम था सुदर्शन। वह मेहनत करने में विश्वास नहीं रखता था। उसका मानना था कि भाग्य पहले से तय है, इसलिए कोशिश करने का कोई मतलब नहीं। वह हमेशा भाग्य को कोसता रहता, मेरा भाग्य खराब है, इसलिए मैं गरीब हूँ। एक दिन गौतम ने अपने गुरु बौद्ध भिक्षु आनंद को ये प्रश्न पूछने का निश्चय किया। वह बिहार गया और गुरु आनंद से बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि भाग्य सब कुछ तय करता है, फिर कर्म का क्या महत्व है? गुरु आनंद मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे साथ जंगल में चलना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। कर्म और भाग्य की परीक्षा। अगली सुबह गुरु आनंद और गौतम जंगल में गए। उन्होंने गौतम से कहा, इस झरने को देखो, इसका पानी स्वच्छ है और ये पहाड़ों से बहता हुआ आ रहा है, क्या तुम इसे पी सकते हो? गौतम ने कहा, हाँ, ये पानी स्वच्छ और पीने योग्य है। फिर गुरु आनंद से थोड़ी दूरी पर एक गंदे तालाब के पास ले गए। उन्होंने पूछा, इस पानी को देखो, क्या इसे पिया जा सकता है? गौतम ने कहा, नहीं, ये पानी गंदा है और इसे पीने से बीमार हो सकते हैं। गुरु आनंद मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भाग्य वह है जो तुम्हें झरना और तालाब देता है, लेकिन कर्म वह है जो तय करता है कि तुम कौन सा पानी पीओगे। झरने तक चलना तुम्हारे कर्म पर निर्भर है और तालाब का गंदा पानी पीना भी। सुदर्शन का परिणाम। गौतम ने ये ज्ञान अपने मित्र सुदर्शन को बताया, लेकिन सुदर्शन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, ये सब बात बेकार है, मेरा भाग्य नहीं बदलेगा। समय बीता और गौतम ने गुरु आनंद के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों को अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन समृद्ध होने लगा। दूसरी ओर सुदर्शन अपने आलस्य और नकारात्मक सोच के कारण और अधिक कठिनाई में फंस गया। गुरु का अंतिम संदेश। एक दिन गुरु आनंद ने गौतम से कहा, याद रखना पुत्र, भाग्य वह बीज है जो तुम्हारे जीवन में बोया जाता है, लेकिन कर्म वह जल है जो इस बीज को अंकुरित करता है। अच्छे कर्म से ही भाग्य का वृक्ष हरा भरा और फलदार बनता है। गौतम ने इस बात को जीवन भर याद रखा। उसने अपने अच्छे कर्म से अपने और अपने आसपास के लोगों का जीवन सुखद बनाया। निष्कर्ष। भाग्य और कर्म का यह खेल हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। चाहे भाग्य में जो भी लिखा हो, सही कर्म और मेहनत से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन उसे सार्थक करना हमारे कर्मों पर निर्भर है।